नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी विषय में उत्क्रमणीय प्रक्रम व अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के बारे में। वे प्रक्रम जिनमें तंत्र परिपार्श्विक के साथ प्रत्येक क्षण साम्य में रहता है उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। इस प्रकार के प्रक्रमों में यदि साम्य को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो कुछ समय पश्चात साम्य अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर लेता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र व परिपार्श्विक के मध्य साम्य नहीं रहता है तथा प्रक्रम पूर्णता की ओर अग्रसर रहता है। जैसे हम बात करें अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की बात करें, एक घर्षणहीन पिस्टन लेते हैं जिसमें गैस भरी हुई है, जिसका दाब P है और इसका एप्लाइड प्रेशर प्रतिरोधी दाब क्या है, PA। तो साम्य वाली स्थिति में पिस्टन अपनी जगह पर स्थिर रहता है जहां पर PA बराबर क्या होगा, P। उस स्थिति में अब उत्क्रमणीय प्रसार की बात करें, यदि इस एप्लाइड प्रेशर को अनंत सूक्ष्म मात्रा से कम कर दिया जाए तो पिस्टन कहाँ गति करेगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर गति करेगा। यह उत्क्रमणीय प्रसार का उदाहरण है। और यदि इस एप्लाइड प्रेशर को एकदम से घटा दिया जाए तो गैस क्या होगा, गैस का प्रसार तीव्र गति से संपन्न होता है। गैस का प्रसार तेजी से होता है, तो यह एक अनुत्क्रमणीय प्रसार का उदाहरण है। अनुत्क्रमणीय जो प्रक्रम होते हैं, जितने भी जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। जैसे गैसों का आपस में मिश्रित होना, गैस का शून्य में प्रसार, दूध से दही बनना आदि, ये सब किस में आते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण है। और जो उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या है, जो उत्क्रमणीय प्रसार की बात करें, ये आदर्श प्रक्रम है जो एक काल्पनिक और सैद्धांतिक प्रकार का है। अब इन दोनों में अंतर की बात करें तो अंतर मुख्यतया ये अंतर है इनमें, जो पहली बात की मैंने, जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यंत धीमी गति से संपन्न होते हैं। धीमी गति से संपन्न होते हैं, इस वजह से क्या होता है, तंत्र और परिपार्श्विक वापस से साम्य प्राप्त कर सकते हैं। और ये तीव्र गति से संपन्न होते हैं। साम्य वाली बात मैंने कही थी कि वे तंत्र और परिपार्श्विक प्रत्येक क्षण साम्य में रहते हैं और यहाँ साम्य में नहीं रहेगा। उत्क्रमणीय जो प्रक्रम होते हैं वो क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, द्विदिशीय, तो दोनों दिशाओं से प्राप्त किया जा सकता है साम्य को। ये क्या होते हैं, वन डायरेक्शनल होते हैं, विपरीत दिशा में नहीं लाया जा सकता, और अगर लाना है तो उसके ऊपर बहुत सारा अपने को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो ये इसका सिंबल है। इसमें क्या होता है कि जो परिपार्श्विक में स्थायी परिवर्तन हुए बिना ये अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। जब तक स्थायी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करना संभव नहीं है। इन प्रक्रमों में अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है और इनमें क्या होता है, कार्य की मात्रा कम प्राप्त होती है। ये प्रक्रम जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं ये छोटे छोटे सतत पदों में संपन्न होते हैं, और जो ये क्या होते हैं, प्रक्रम अनेक बड़े पदों में संपन्न होते हैं। इसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा, 0 होता है। और जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं, स्वतः प्रक्रम होते हैं, तो डेल्टा जी इनके लिए क्या होगा, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये मैंने बात की उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की। अब बात करते हैं अवस्था फलन और पथ फलन। अवस्था फलन क्या होते हैं, वे फलन जो प्रक्रम की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अवस्था फलन। और वे फलन जो प्रक्रम के पथ पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पथ फलन। तो पथ फलन दो होते हैं, एक तो हीट होता है Q और दूसरा कार्य। ये दोनों पथ फलन है, ये पथ की लंबाई पे निर्भर करता है। अगर पथ की लंबाई ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी या कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये वाली कंडीशन इसमें होती है। अवस्था फलन में जैसे ये कोई प्रक्रम है, A किस में बदला, B में, तो A इसकी प्रारंभिक अवस्था है, B इसकी अंतिम अवस्था है। तो जो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, EB माइनस EA। तो ये जो E है ये क्या है, एक अवस्था फलन है। इसके अलावा जैसे एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, ये सभी क्या है, अवस्था फलन कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम कार्य तथा ऊष्मा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट। देखो पहले इनकी बात करें तो
कार्य तथा उष्मा दोनों क्या है, पथफलन है, और कार्य तथा उष्मा तंत्र की सीमा पर उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लो किसी टेबल को पुश कर रहे हैं, तो जहां पर उसको पुश करेंगे तो उसकी सीमा पर ही बल का अनुभव होता है। तो कार्य और उष्मा क्या तंत्र की सीमा पर उत्पन्न होते हैं, दोनों अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते हैं। तो अवस्था परिवर्तन होगी उस दौरान कार्य तथा उष्मा उत्पन्न होती है। कार्य तथा उष्मा दोनों बीजीय राशि है, एल्जेब्रिक क्वांटिटीज है। एल्जेब्रिक का मतलब क्या है, ये धनात्मक होगा और ऋणात्मक भी होगा। जैसे Q है, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब उष्मा का अवशोषण हो रहा है, और Q का मतलब नेगेटिव है तो इसका मतलब उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। अब कार्य की बात करें, कार्य पॉजिटिव, अगर तंत्र पर कार्य होता है तो तंत्र के लिए कार्य क्या हो गया, पॉजिटिव, और अगर तंत्र कार्य करता है तो तंत्र के लिए नेगेटिव। जो तंत्र के लिए पॉजिटिव है वह परिपार्श्विक के लिए क्या होगा, नेगेटिव, और जो तंत्र के लिए नेगेटिव है वो परिपार्श्विक के लिए क्या होगा, अपोजिटिव, अपोजिट। जो मैं यहाँ बता रखी है मैंने भाई, परिपार्श्विक की स्थिति 1 में W बराबर नेगेटिव है, 2 में W बराबर पॉजिटिव, और दोनों ही पथफलन है। अब जो पथफलन होते हैं उनका कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर न तो इनका अवकलन और न ही इनका समाकलन किया जा सकता है। इनको बोलेंगे इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, और इसका सिंबल क्या होता है, डेल्टा क्यू या डेल्टा डब्ल्यू। और जो अवस्था फलन होते हैं उनके लिए स्मॉल डी काम लेते हैं, डिफरेंशियल ये। अब बात करते हैं कार्य। कार्य क्या है, जब किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो तंत्र की ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। यह ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, कार्य कहलाता है। अब कार्य कई प्रकार के हैं, जैसे प्रसार कार्य है, यांत्रिक कार्य है, या गुरुत्वीय कार्य है। ये अलग अलग उसमें बात करेंगे संदर्भ में। तो जैसे अपने पास है कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुणा विस्थापन। ये किसकी बात है, प्रसार कार्य की। तो प्रसार कार्य बल कार्य सिंपली कहें बल गुणा विस्थापन होता है। प्रसार कार्य की बात करें तो प्रसार कार्य क्या हो गया, दाब गुणा आयतन परिवर्तन। तो ये जूल में क्या हो गया, पास्कल दाब में, और इंटू मीटर क्यूब। यांत्रिक क्या कार्य क्या हो गया, बल गुणा दूरी में परिवर्तन, तो जूल बराबर न्यूटन मीटर में होगा। वैद्युत कार्य क्या हो गया, विभवांतर गुणा कुलाम, एम्पियर सेकंड में, और ये वोल्ट में। तो जूल बराबर क्या हो गया, वोल्ट एम्पियर सेकंड। गुरुत्वीय कार्य बराबर क्या हो गया, गुरुत्वीय बल गुणा ऊंचाई, तो जूल बराबर वही न्यूटन मीटर में होगा। उसमें ऊर्जा बराबर उसमें उष्माधारिता गुणा ताप। ये इसमें कार्य की बात की मैंने। अब बात कर रहे हैं जैसे प्रसार कार्य की बात। प्रसार कार्य क्या होता है, सामान्यतः प्रसार कार्य की गणना किसके लिए करेंगे, गैसों के लिए, क्योंकि द्रव और ठोसों में आयतन परिवर्तन क्या होता है, नगण्य होता है। तो अपन जैसे इसमें बात करें कि जैसे ये कोई पिस्टन है जिसमें गैस भरी हुई है, गैस का दाब P है, ठीक है, और जो आरोपित बल है, जो बल है F बराबर बाह्य बल, वो क्या है, F है। F बराबर क्या होगा, P गुणा A, दाब गुणा आयतन। दाब की क्या हो गया जो, और आयतन क्या हो गया, सॉरी एरिया, एरिया किसका, पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो F बराबर P गुणा A। P क्या हो गया, प्रतिरोधी दाब हो गया, और A हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन। अब मान लो गैस क्या कर रही है, गैस का प्रसार हो रहा है। तो गैस का प्रसार हुआ तो ये अनंत सूक्ष्म दूरी तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, किसने, पिस्टन ने, ऊपर की ओर खिसकेगा, तो DL। तो ये जो प्रसार में जो कार्य हुआ किस पर, पिस्टन पर, गैस के द्वारा, वो क्या हो गया, कार्य बराबर प्रतिरोधी बल गुणा दूरी। और प्रतिरोधी बल क्या है, P गुणा A। तो P गुणा A गुणा दूरी। तो P में क्या किया अपन ने, कमी, DP से कम किया, तो P माइनस DP गुणा A गुणा DL। दूरी DL होगी, A क्या हो गया, तो DV, आयतन बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल गुणा दूरी हो गया इसका। तो इसको DV लिख लिया। तो W बराबर P माइनस DP गुणा DV। और इसका जो DP गुणा DV है उसका मान बहुत कम होता है, तो उससे नगण्य मान सकते हैं। तो W बराबर क्या निकल के आया अपने पास, PdV। तो A जैसे बात करें, A जो पहली कंडीशन और B दूसरी कंडीशन। तो प्रसार हुआ तो शुरुआत में आयतन V1 है और आयतन क्या है बाद में V2। तो इसका समाकलन कर सकते हैं V1 इंटू V2। W बराबर माइनस PdV। इसमें क्या हो रहा है, तंत्र किस प्रकार कर रहा है, परिपार्श्विक पर, इसलिए मैंने इसको ऋणात्मक लिखा है। तो W बराबर माइनस P डेल्टा V। अब देखो 4 कंडीशंस हो सकती हैं जो कार्य के लिए, कि जब प्रतिरोधी दाब स्थिर हो तो इसका स्वरूप क्या होगा, W बराबर माइनस P डेल्टा V। प्रसार में क्या होगा, V2 इज ग्रेटर देन
V1 तो W बराबर क्या होगा नेगेटिव, और संपीड़न में V1 ग्रेटर देन V2 तो W बराबर क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये संपीड़न की बात कही है हमने। अब है कि जब P बराबर क्या हो 0, प्रतिरोधी बल क्या हो प्रतिरोधी दाब क्या हो 0, तो उस कंडीशन में W बराबर 0, तो उस कंडीशन में जो तंत्र किसके विरुद्ध कार्य करेगा, इसको मुक्त प्रसार बोलेंगे, निर्वात के विरुद्ध प्रसार होगा। तो इसमें तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरी कंडीशन है जब गैस का आयतन स्थिर हो, सम आयतनिक प्रसार बोलते हैं इसको, dV बराबर 0, तो उस स्थिति में भी W का मान क्या होगा 0 होगा। चौथी कंडीशन जब प्रतिरोधी दाब भी परिवर्तित हो, तो उस कंडीशन में W बराबर -P डेल्टा V, ये वाला फॉर्मूला ही हम काम लेते हैं। अब समतापी वक्र की बात करते हैं इनके आइसोथर्म। तो आइसोथर्म में जैसे ये है प्रसार कार्य, प्रसार कार्य में क्या हो रहा है, गैस का आयतन बढ़ता है तो शुरुआत में दाब क्या था P, और दाब P1 आयतन V1, और जैसे दाब घटाया तो गैस का क्या हुआ प्रसार, प्रसार कहाँ तक हुआ V2 तक, और V2 पर P2 है, तो P2 जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया अप्लाइड प्रेशर के बराबर हो गया। तो ये अंतिम स्थिति है इसकी। तो यहाँ पर ये हुआ, तो ये जो छायांकित भाग है ये किसको दर्शा रहा है, कार्य को दर्शा रहा है। अब संपीड़न में क्या होगा, V2 से कहाँ तक वापस इसको दबाएंगे V1 तक, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक वापस, तो आयतन क्या हो गया ये V1 और ये V2, तो अप्लाइड जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया P1 के बराबर। तो इस वाली स्थिति में ये छायांकित भाग किसको दर्शा रहा है, कार्य को दर्शा रहा है। तो जो संपीड़न कार्य है वो किसके प्रसार कार्य से ज़्यादा होता है, और एक दूसरे क्या होते हैं ये अपोजिट होते हैं। तो ये हमने बात की आज कार्य की बात की, जो कार्य की कॉन्सेप्ट क्या होती है उसको मैंने आपसे चर्चा की। धन्यवाद।